हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने फोकस पर स्वागत है। आज इस पर हम पहला क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास केवल परिचय से संबंधित है। आपको इस क्लास में आगे क्या दिया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा और उसमें क्या तैयार कराया जाएगा, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। इसके बाद फिर से हम एक एक करके जो आपकी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल 5 यूनिट हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आधा कवर करता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम 70 नंबर का होता है तो 35 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लेता है। तो इसलिए आपको इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, और जरूरी ही नहीं है, सही से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस मैकेनिज्म इतने हैं कि उसको समझना थोड़ा जटिल होता है। इसलिए हम सरलता के साथ आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे देने वाले हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने यूनिट है, उनका नाम क्या है और वहां से कितने नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने पहले ही लिख दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट है वो आपको दिख रही होगी। सबसे पहले है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये पहली यूनिट है। यहां से आपको 7 नंबर मिलेंगे, 7 नंबर यहां से आपको मिलने वाले हैं। अगली यूनिट है एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, यहां से भी लगभग 7 अंक आपको मिलेंगे। तीसरी और ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी यूनिट है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहां से आपको 8 नंबर मिलते हैं। सबसे ज्यादा अंक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही यूनिट देता है। इसके बाद अगली यूनिट है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यहां से लगभग 6 नंबर आपको मिलेंगे। और लास्ट में जो है आपका जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल से है, यहां से लगभग आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। ये जो हमने अंक बताया है, नंबर बताया है, ये कम ज्यादा होता रहता है बोर्ड एग्जाम में। किसी में हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए, किसी का ज्यादा हो जाए, लेकिन जो पैटर्न बनाया गया एनसीईआरटी की तरफ से वो ये है। अब इसमें हम शुरुआत करेंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन से। आपको बता दें, ये जो पूरा ऑर्गेनिक का क्लासेस है, लाइव क्लासेस, वो कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग फ्री क्लासेस दे रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको फोकस एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो हम आज चर्चा करेंगे, जो इसमें सबसे पहले है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, इसकी चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे। आप वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको ये यूनिट शुरू से लेकर अंत तक एनसीईआरटी पैटर्न के तहत जो भी टॉपिक्स है वो एक एक करके दी जाएगी और इससे संबंधित नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहली इसमें यूनिट है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। समय बहुत कम है बच्चा लोग, केवल लगभग 2 महीने अगर देखें तो बचे हैं, तो इसलिए आपको तैयारी में अभी से जुड़ जाना है। ज्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ नहीं पाते क्योंकि ये लास्ट में होता है और इसमें रिएक्शंस होते हैं जो पहली बार ज्यादातर फेस करना होता है। तो उसके लिए हमने ये विशेष क्लासेस रखे हैं, जो आपको कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी की शुरुआत है ये, तो जो भी चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी इनको आप क्लियर करिएगा, नोट करिएगा, आगे उसी के आगे हम लाइव क्लासेस देंगे आपको। तो इसमें हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ये जो यूनिट है 2 भागों में बटी है। आप देख पा रहे होंगे, हेलो एल्केन है और दूसरा है हेलो एरीन। अब यहां से सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन पढ़ते हैं, तो हेलो एल्केन की शुरुआत हम लोग करते हैं। उसके बाद हेलो एल्केन के बाद हेलो एरीन आएगा। तो हेलो एल्केन क्या है? ऑर्गेनिक का बेसिक फंडामेंटल अगर आप कुछ जानते होंगे तो इसे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। शुरुआत करते हैं इसके डिफिनेशन से, इसको हम समझेंगे कैसे। हेलो, हेलो ये शब्द है
जो बहुत चर्चित भी है हमारे व्यवहार में हेलो, बट वो हेलो नहीं है जो फोन कॉल्स में आते हैं। ये हेलो है जहां इसका मतलब होता है हेलोजन। शॉर्ट में आईपीएसी नाम के तहत इसको बोलते हैं हेलो। हेलो को हम पूरा हेलोजन कहते हैं, और हेलोजन को सामान्यतः बच्चा लोग हम एक्स से दिखाते हैं। हेलोजन को एक्स से दिखाते हैं, और हेलोजन में कुल 4 तत्व आते हैं, 4 एलिमेंट्स हेलोजन कहलाते हैं। पहला है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आप इनको हम हेलोजन बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इसका यूपीएससी में हेलो है। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ दूसरा भाग है एल्केन। एल्केन क्या है? एल्केन क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बंध होता है, उनको हम एल्केन कहते हैं। जैसे अगर आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे एल्केन के बारे में, तो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इन सबको हम एल्केन कहते हैं। मेथेन जिसका सूत्र होता है CH4, आगे एथेन है C2H6, प्रोपेन है C3H8, तो ये सब है एल्केन, और हेलोजन है आपका ये। एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन है, और इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होगा, डबल बंध भी हो सकता है, यहां पर जो हमने लिखे हैं वो सिंगल बंध वाले हैं। अब हेलो एल्केन की छोटी सी परिभाषा अगर दें, तो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न, यानी कि ये जो एल्केन है, एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु है, एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा, ये हेलोजन है, हेलोजन में 4 आएंगे आपके, ठीक है। तो एल्केनों में हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा? हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि हेलोजन है, इसको क्या करिए? जोड़ दीजिए, हेलोजन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मतलब निकल जाएगा, और हेलोजन जुड़ जाएगा। जब हेलोजन जुड़ जाएगा तो आपको बनेगा CH3 हो गया, क्योंकि एक जो है हाइड्रोजन निकल गया है, प्रतिस्थापित हो गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा? X, X बोले तो हेलोजन, आपका हो गया CH3X। ये है क्या? ये है हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन से उत्पन्न हुआ है कब? जब हेलोजन परमाणु गया और वहां से हाइड्रोजन का क्या किया? प्रतिस्थापन कर दिया। तो एल्केनों में से हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करने पर जो यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। यहां पर हमने एक हेलोजन लिया है, एक से अधिक हेलोजन परमाणु एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो दूसरी ऐसी भी परिभाषा हम दे सकते हैं कि एल्केनों में से हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक बनता है, उस यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे यहां ये एल्केन है, अब इस एल्केन में क्या करिए? हेलोजन जोड़ दीजिए और हाइड्रोजन हटा दीजिए। एक हेलोजन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, 2 हेलोजन जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा। तो उसी अनुसार होता है। तो जैसे एक हेलोजन हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो गया? इसका प्रतिस्थापन हो गया, मान लो निकल गया, तो क्या बनेगा? आपको C2 बनेगा, H हो जाएगा आपका 5 और एक X जुड़ गया। ये क्या है? हेलो एल्केन है ये। अच्छा, हेलो एल्केन को एक और नाम से जानते हैं, जो उसका साधारण नाम है। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल मतलब ये देखो एल्किल समूह है, और हैलाइड हेलोजन को सामान्य तरीके से अगर देखें तो हैलाइड कहा जाता है, और आईपीएसी में इसको हेलो कहा जाता है। जैसे फ्लोरीन है तो आईपीएसी में इसको फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन है तो आयोडो कहेंगे। लेकिन अगर इनको हम साधारण भाषा में नाम लें तो उसको हैलाइड, हैलाइड का मतलब ये फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया। तो एल्केनों के हेलोजन व्युत्पन्न जो है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं।
आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, यहां हम लोग हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भागों से बना होता है, उसके मुख्य दो ही भाग होते हैं। एक भाग होता है आपका हाइड्रोकार्बन, एक भाग होता है हाइड्रोकार्बन जिसको हम एल्किल समूह भी कह सकते हैं, और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह। दो भागों से कोई भी यौगिक बना होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, यक्स को यहां हम क्रियात्मक समूह के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि इस यौगिक की जो रासायनिक क्रिया है इसी पे निर्भर है। तो दो भागों से बना है। तो हेलो एल्केन का सीधा सीधा ये है, आपको क्लियर होना चाहिए, और क्लियर हो तो आप जरूर इनको जो है कि आप बताएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हेलो एल्केन के प्रकार यानी कि वर्गीकरण करना है। हेलो एल्केन में हेलोजन है, एल्किल समूह है, अब इसका वर्गीकरण हम लोग देख लें। तो हेलो एल्केन का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो किस आधार पे करेंगे, तो यहां पे जो एनसीईआरटी में जो दिया है, क्योंकि वर्गीकरण तो पूछा नहीं जाता है बोर्ड एग्जाम में, फिर भी जानना जरूरी है। अब हेलो एल्केन में हेलोजन होगा, हेलो एल्केन में क्या होगा बच्चा लोग, हेलोजन जरूर होगा। हेलोजन होगा तो हेलोजन में चार होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार हेलोजन है। तो हेलो एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, उस आधार पर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे। जब हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे किस आधार पर, हेलो एल्केन का वर्गीकरण करेंगे किस आधार पर करेंगे कि हेलो एल्केन में हेलोजन कितनी संख्या में, तो हेलोजन की संख्या के आधार पर जब हम इसको बांटते हैं ना, तो ये मुख्य रूप से अगर देखें तो तीन है। पहला है मोनो हेलो एल्केन, पहला है आपका मोनो हेलो एल्केन। दूसरा है डाई हेलो एल्केन, दूसरा क्या है बच्चा लोग, डाई हेलो एल्केन। और तीसरा है जो अंतिम पॉली हेलो एल्केन, ठीक है, पॉली हेलो एल्केन। इन्हें हम तीन भागों में बांट दिए हैं। अच्छा, नाम से ही आप क्लियर कर लेंगे इनकी परिभाषा। जैसे मोनो, मोनो मतलब होता है एक, हेलो एल्केन यानी कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु कितना हो, एक ठो हो केवल, मोनो हेलो। एक हेलोजन परमाणु हो तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे अभी हम जो एग्जांपल दिए थे, जैसे ये है CH3X, X की जगह आप चारों में से कोई रख सकते हैं। अब ये हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में कौन सा हेलो एल्केन है, ये मोनो हेलो एल्केन। सीधी सी परिभाषा है, तीनों का हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। मोनो हेलो एल्केन हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, इसकी संख्या बढ़ाते जाइए, C2H5X, X की जगह हमने बताया कि आप इन चारों में से कोई रख सकते हैं। जैसे अगर X की जगह हम रख दे CH3Cl, मोनो हेलो एल्केन। ब्रोमीन भी रख सकते हैं ना, ठीक। अब डाई हेलो एल्केन, डाई मतलब होता है दो, हेलो मतलब हेलोजन, यानी कि ऐसा मोनो हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु कितने हो, दो। हेलोजन जब दो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, जैसे ये है CH2X2, आप देख पा रहे हैं इसमें हेलोजन कितने हैं, दो। अब यहां पर X की जगह हमने बताया है कि इन चारों में से कोई रख सकते हैं। जैसे आप रख दीजिए CH2Cl2, ब्रोमीन भी रख सकते हैं, आयोडीन भी रख सकते हैं, फ्लोरीन भी। हम क्लोरीन की ज्यादा चर्चा इसलिए करते हैं कि यहां पर क्लोरीन के कंपाउंड, उनकी अभिक्रियाएं अधिक हैं, इसलिए हम उनका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया डाई हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन होगा। पॉली हेलो एल्केन, पॉली का मतलब अगर आप जानते होंगे, पॉली मतलब होता है बहुत से। यहां बहुत का मतलब यह है कि दो से अधिक,
क्योंकि डाई हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, तो वे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या क्या हो, हेलोजन परमाणु की संख्या पॉली, पॉली मतलब बहुत से हो, यहां बहुत का मतलब है 2 से अधिक। तो जब हेलोजन परमाणु 2 से अधिक होते हैं बच्चा लोग, तो उसको हम बोलते हैं पॉली हेलो एल्केन। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं CHCl3, CHCl3 ये क्या है, पॉली हेलो एल्केन है। CCl4 ये क्या है, पॉली हेलो एल्केन है। ऐसे और भी पॉली हेलो एल्केन हैं। तो मोटा मोटा संक्षिप्त में हेलो एल्केन का मुख्यतः 3 भागों में ये वर्णन है। क्योंकि एग्जाम से, चूंकि जानकारी के लिए ये है, एग्जाम में तो ऐसे आते नहीं ये सब, ठीक है। अब जो चीजें एनसीईआरटी में है, ज्यादातर पूछी जाती हैं, उन पे हम लोग ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चा लोग इसमें जो पहला है मोनो हेलो एल्केन, इन्हीं के बारे में हमें आगे पढ़ना है, इन्हीं को फिर से बांटना है, इन्हीं के बारे में आगे हमें क्या करना है, पढ़ना है। आइए ठीक है सर, हमारे कोचिंग के एप्लीकेशन के डायरेक्टर पीके सर। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो सभी लोग तैयारी करिए, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कमलेश सर अब आप लोगों के लिए तैयारी कराने के लिए चालू कर दिए हैं बच्चों। बोर्ड के पेपर एकदम पास में है। अब ज़्यादा समय इधर उधर ना आप लोग व्यतीत करिए, ज़्यादा अपना पढ़ाई जो है एकदम फोकस करिए। नाम भी है, फोकस बड़ा यूनिक नाम पीके सर का ये दिया हुआ नाम है, और नाम आते ही ये बड़ा चर्चा में है। तो समय कम है और लग जाइए, हम लोग भी अब सारी क्लासेस धीरे धीरे देना शुरू करेंगे। अभी ये शुरुआत है, तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और लाइव क्लासेस मिलेंगे। बहुत ही मिनिमम शुल्क में ये उपलब्ध कराया जा रहा है पीके सर की तरफ से, कि सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो उसके लिए ये लाया गया है। बहुत बढ़िया कमलेश सर, एकदम तैयारी करिए और कराइए भी इन लोगों का। और मैथ भी जल्दी चालू होगा। मैथ भी जल्दी चालू होगा, पीके सर मैथ का क्लास लेकर आएंगे, तो आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। चलिए धन्यवाद सर। तो आइए फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चा लोग। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन की हम शुरुआत करेंगे और यही यूनिट में घूमेगा, यही चर्चा का विषय है मोनो हेलो एल्केन। परिभाषा तो आप पढ़ चुके हैं मोनो हेलो एल्केन की। अब फिर से मोनो हेलो एल्केन का हम लोग वर्गीकरण करेंगे और इसको लेके चलेंगे। तो मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, जैसा कि परिभाषा अभी अभी आपने देखा कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो वो मोनो हेलो एल्केन है। अब वो जो हेलोजन एक तो होगा, एक जो हेलोजन होगा वो किसी कार्बन से जुड़ा होगा। तो जिस कार्बन से जुड़ा है हेलोजन, उस कार्बन की प्रकृति क्या है। अगर ये बात आप जानते होंगे कि कार्बन की प्रकृति में कार्बन 1 डिग्री का होता है जिसको हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं, 2 डिग्री का होता है जिसको हम सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री का होता है तृतीयक कार्बन होता है। तो मोनो हेलो एल्केन में जो एक तो हेलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की प्रकृति क्या है, इस आधार पर अगर देखें तो मोनो हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों कौन है, पहला है प्राथमिक, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। प्राथमिक को हम लिखते हैं 1 डिग्री, प्राथमिक या 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन।
दूसरा है इसका भाग द्वितीयक, द्वितीयक जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं, इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। तो द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन। और अगला है जो तीसरा और अंतिम है तृतीयक, तृतीयक यानी कि इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री वो तो लिखा है, आप उसको क्लियर कर लीजिए। तृतीयक मोनोहेलो एल्केन, ये 3 प्रकार के हैं, इन्हें बड़े हम आसानी से समझ सकते हैं। प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन कौन है? हेलो एल्केन को हमने जैसा कि बताया कि एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन कौन है और तृतीयक कौन है? तो हमने बताया कि मोनोहेलो एल्केन में एक हैलोजन है। अब वो जो एक हैलोजन है वो कार्बन से जुड़ा है, तो वो कार्बन का नेचर कैसा है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल के तहत हम समझाने का आसान प्रयास करते हैं। देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, जैसे अच्छा, यहां हमने हैलोजन जोड़ दिया, ये एक कंपाउंड है, इसमें एक हैलोजन है जो इस कार्बन से जुड़ा है। बाकी आप देख रहे हैं इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है और कार्बन की जो बैलेंसी है वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई यानी संतुष्ट है। आपको पता होगा एक कार्बन कुल 4 बंध बनाता है, एक हाइड्रोजन एक बंध बनाता है। अब ये जो हैलोजन जुड़ा है इस कार्बन से, ये कार्बन कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है? तो आपको बताएं ये जो कार्बन है 1 डिग्री का है। कैसा कार्बन है? 1 डिग्री का है। अच्छा, 1 डिग्री कार्बन की पहचान कैसे करेंगे आप? तो देखिएगा कार्बन कुल कितने बंध बनाता है? 4। कितने? 4। अब कार्बन के 4 बंध में अगर कार्बन का एक बंध खुद कार्बन से हो और 3 अन्य से हो, अन्य परमाणु से हो, कार्बन का एक बंध स्वयं कार्बन से हो, 3 बंध अन्य कार्बन से हो, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन यानी कि 1 डिग्री कार्बन। और यहां जो हैलोजन दिखाया गया है किससे जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। अच्छा, परिभाषा हो गई। तो प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन क्या है? ऐसा मोनोहेलो एल्केन जिसमें उपस्थित हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन से जब जुड़ा होता है तो उस हेलो एल्केन का नाम पड़ जाता है प्राथमिक हेलो एल्केन या प्राथमिक मोनोहेलो एल्केन। हैलोजन प्राथमिक कार्बन से, क्लियर होना चाहिए आपका। अब यही बात द्वितीयक के पास जब आप जाएंगे तो द्वितीयक के पास जाएंगे तो द्वितीयक में जो हैलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। अब 2 डिग्री कार्बन की पहचान क्या है ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए 2 डिग्री की पहचान। ये आपका कार्बन हो गया, ये हो गया, ऐसे हम दिखा सकते हैं आपको। ऊपर CH3 हमने जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दे। अब यहाँ हम यक्स जोड़ रहे हैं। देखिएगा ये यौगिक जो है, ये वाला यौगिक, ये मोनोहेलो एल्केन है पहली बात, क्योंकि एक हैलोजन है। अब ये जो हैलोजन है इस कार्बन से जुड़ा है। अब ये जो कार्बन है वो कैसा है, माने प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है? तो आप देखिएगा ये जो कार्बन के 4 बंध हैं वो कहां हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि कार्बन का 4 बंध में 2 बंध स्वयं कार्बन से है, 2 अन्य से है। तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि इस कार्बन का 2 बंध हम देख रहे हैं स्वयं कार्बन से है। और ये जो यक्स यानी हैलोजन है द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो इस हैलो एल्केन को हम क्या नाम देंगे? द्वितीयक मोनोहेलो एल्केन। परिभाषा एकदम सीधी सीधी है, वे हैलो एल्केन जिसमें उपस्थित हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उस हैलो एल्केन को हम द्वितीयक हैलो एल्केन कहेंगे। अब इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक्स की जगह आप रखते जाइए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। उसी तरह बच्चा लोग इसी में हम समझ लेते हैं तृतीयक मोनोहेलो एल्केन क्या है। अब अगर हम मान लो इसी में
इसी में हेलोजन एक ठो है, इसी में ये हाइड्रोजन को हटा दिए और यहां पर CH3 जोड़ दिए। अब CH3 जोड़ दिए, अब ये कार्बन कैसा हो गया, अब ये 2 डिग्री नहीं है, अब ये हो गया 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस कार्बन का देखिएगा 3 बंध स्वयं कार्बन से, 3 बंध स्वयं कार्बन से और एक हेलोजन यानी अन्य से है। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अब तृतीयक कार्बन कहेंगे। और हेलोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस हेलो एल्केन को हम क्या नाम देंगे, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। बड़ी सीधी सी परिभाषा इनकी है, आराम से आप दे सकते हैं। वे मोनो हेलो एल्केन जिसमें उपस्थित एक ठो हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, उसको हम तृतीयक मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं खुद। तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अच्छा, जब हम मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण कर लिए तो और भी जो है कि डाई हेलो एल्केन है, ट्राई पॉली है, ट्राई आ जाएगा उसमें पॉली में। तो हम डाई हेलो एल्केन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। हाँ, हमेशा ध्यान रखना ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये जानकारी के लिए है, क्योंकि आगे इनका उपयोग है। आपको जानना होगा कि प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन है, तृतीयक कौन है, और जब इनका इस्तेमाल करेंगे वहां लिखेंगे तो अगर आप समझे रहेंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा हर चीजें। अच्छा, तो आइए हम आगे अब बात करते हैं। मोनो हेलो एल्केन तो हो गया है, डाई हेलो एल्केन का। किसका? डाई हेलो एल्केन। संक्षिप्त में इनको हम समझ लेते हैं। डाई मतलब वो खेत में डालने वाली नहीं, डाई का मतलब होता है 2, है ना। डाई हेलो एल्केन, तो डाई मतलब 2, हेलो मतलब हेलोजन, यानी कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु कितने हो, 2। अगर 2 हेलोजन है तो उनको हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं। परिभाषा आराम से आप दे सकते हैं। अब इनके वर्गीकरण की बात करें तो ये 3 प्रकार के हैं। डाई हेलो एल्केन को 3 भागों में बांटा गया है। संक्षिप्त में हम आपको तीनों देखो समझा देते हैं। कौन कौन भैया? इसमें देखो बच्चा लोग, पहला है जैम डाई हेलो एल्केन, जैम डाई हेलो एल्केन। दूसरा है विसिनल डाई हेलो एल्केन। और तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। क्या? अल्फा ओमेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। 3 प्रकार के हैं। अच्छा, डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन होगा। अब कौन जैम है, कौन विसिनल है, कौन अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन है, ये जो है इनके प्रश्न बहुविकल्पी में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ बोर्ड एग्जाम में पीछे आए हुए प्रश्न है पहचान करने के लिए कि विसिनल है कि जैम है, ज्यादातर इन दोनों में। ठीक है, तो जैम क्या है इतना आपको पता है, 2 हेलोजन होने चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल के तहत इनको हम समझा रहे हैं आपको कैसे। अब देखिएगा, CH3 CH Cl2, ये एक एग्जाम्पल है। आप देख पा रहे हैं ये जो हेलो एल्केन है और इसमें हेलोजन जो है 2 ठो है। Cl2 लिखा है ना, 2 हेलोजन है। अच्छा, दोनों हेलोजन ना इस कार्बन से जुड़ा है। अगर इनकी हम संरचना बनाएं तो संरचना भी इनकी हम बना सकते हैं आराम से। ये कार्बन कर दो, 3 हाइड्रोजन है तो एक इधर एक इधर एक इधर कर दो, ये हाइड्रोजन हो गया। फिर ये बंद हो गया, ये कार्बन है। अब इस कार्बन से बच्चा लोग एक हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 ठो क्लोरीन, क्लोरीन बोले तो है हेलोजन, तो एक हाइड्रोजन चलो हम ऊपर ही जोड़ देते हैं, 2 क्लोरीन है, एक इधर जोड़ दीजिए एक इधर। तो ये डाई हेलो एल्केन। अच्छा, डाई में इसको जैम कहते हैं। जैम का मतलब यहां ये है ना कि ऐसा डाई हेलो एल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हेलोजन परमाणु किसी एक ही कार्बन से जुड़े हों।
तो जब दोनों हैलोजन परमाणु किसी एक कार्बन से जुड़े हों तो उस डाई हेलो एल्केन को हम क्या कहते हैं, जैम बोलते हैं। ये जैम है, देखो दोनों हैलोजन एक कैसे। अच्छा, अब यही विसिनल कब होगा, विसिनल कब होगा ये देख लीजिए आप। एच एक सीएल यहां जोड़ दीजिए, एच एक सीएल यहां जोड़ दीजिए, यानी कि ये भी देखो दो हैलोजन इसमें भी है, यानी डाई हेलो एल्केन ये भी है, लेकिन यहां दोनों हैलोजन परमाणु जो है बच्चा लोग अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं। और ये जो दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं ना, ये दोनों कार्बन समीपवर्ती हैं। समीपवर्ती मतलब वो दोनों कार्बन आपस में जुड़े हैं। अच्छा, क्या परिभाषा देंगे विसिनल का, जब हैलोजन परमाणु दो समीपवर्ती भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़े हों, सेम कार्बन से नहीं, अलग अलग कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़े हों, तो ऐसे को हम क्या नाम देते हैं, विसिनल नाम देते हैं। अच्छा, तीसरा है बच्चा लोग अल्फा ओमेगा। अब उसमें भी दो हैलोजन होंगे, लेकिन उनकी स्थितियां क्या होंगी, तो अल्फा ओमेगा में बच्चा लोग उनकी स्थितियां ये है कि पहली बात तो ये जो अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन होगा ना, इसमें कम से कम 3 कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। 3 से अधिक कार्बन होंगे, उससे कम कार्बन नहीं होंगे। ये देखो 1 2 3, 4 भी हो सकता है, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं आगे, यानी कम से कम 3 होने चाहिए। अब क्या करिए, एक हाइड्रोजन हम यहां जोड़ दे, बाकी यहां हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो यहां हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन यहां कर देते हैं। अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो है इसमें भी दो हैलोजन है और दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, लेकिन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो समीपवर्ती नहीं है। और एक बात, ऐसा डाई हेलो एल्केन जिसमें उपस्थित दोनों हैलोजन परमाणु 3 या 3 से अधिक कार्बन की श्रृंखला में किनारे वाले कार्बन से जुड़े हों। जैसे यहां 3 कार्बन की श्रृंखला है तो एक हैलोजन यहां जुड़ा है तो एक हैलोजन यहां। अगर मान लो 4 कार्बन की श्रृंखला होती तो हम जैसे यहां हाइड्रोजन मान लो कर दे रहे हैं, 4 कार्बन की होती तो एक कार्बन और हम यहां कर दें, एक कार्बन और कर दें। अब हैलोजन यहां जुड़ना चाहिए, यानी 3 या 3 से अधिक कार्बन की श्रृंखला में दोनों हैलोजन कहां हो, किनारे वाले कार्बन से जुड़े हों। जब किनारे वाले कार्बन से जुड़े होते हैं ना तो उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन। जैसे ये अल्फा ओमेगा है, यहां एक जुड़ा है किनारे पे, अगर 5 कार्बन होता तो ये सीएल किनारे वाले से जुड़ता, तो इस तरह से है। तो इस प्रकार से डाई हेलो एल्केन है। और तीसरा है पॉली हेलो एल्केन, जिसका ज्यादा जिक्र तो नहीं है, पॉली का मतलब है, अब आगे इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला जो है पॉली हेलो एल्केन, इसी में काम चला लीजिए क्योंकि है ना। तो पॉली, जैसा बताया पॉली मतलब बहुत से, बहुत मतलब कि भाई 2 से अधिक। पॉली हेलो एल्केन तो परिभाषा आराम से दे सकते हैं, वे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 से अधिक होती है उसको हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। सीधा सीधा है, जिसमें आपका ये है CH Cl3 है, CCl4 है, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं आप, है ना। CH यहाँ Cl जो दे, CH2 CH2 आप आगे कर दीजिए, Cl जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल अपने से बना सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हैं ना। तो ये Cl है ना, ये देखो 3 है, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सब क्या है बच्चा लोग, पॉली हेलो एल्केन है, क्योंकि हैलोजन परमाणु की संख्या 2 से अधिक है। इनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। इनके कुछ यौगिक हैं, जैसे ये है, ये है, हमें इस यूनिट के अंत में पढ़ना है कि इनका उपयोग क्या है, पर्यावरण पर इनका प्रभाव क्या है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हेलो एल्केन के बारे में वर्णन। उम्मीद करता हूं अगर आप पिछली कक्षाओं में आईपीएसी वगैरह या कार्बनिक रसायन के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो ये चीजें एकदम स्पष्ट हो गई होंगी।
अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें क्या है कि हम लोग एल्किल हैलाइडों का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण एग्जाम में आता है, तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केनो का नामकरण ज्यादातर मोनो हेलो एल्केनो से संबंधित नामकरण है, वैसे डाई ट्राई भी हो सकता है। तो उनका नामकरण क्या है? तो नाम पद्धति, तो हेलो एल्केनो का नाम पद्धति क्या है? देखिए, हमने दो नाम आपको सुझाए हैं, इनको हम एल्किल हैलाइड, एक नाम ये बताया था, और दूसरा हेलो एल्केन है। एक ये है एल्किल हैलाइड और इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। अच्छा, तो नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के दो नाम हैं, दो नाम आते हैं, एक साधारण नाम होता है और एक आईयूपीएसी नाम होता है। क्योंकि बोर्ड एग्जामों में आईयूपीएसी नाम आता रहता है, ठीक है, तो उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, फोकस पर। तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, तो ये जो पहला नाम है ये साधारण नाम है। साधारण नाम में क्या है? एल्किल यानी जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, हैलाइड जो हेलोजन वाला भाग है। यानी साधारण नाम में हम पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि हेलोजन है, हेलोजन का नाम लिख देते हैं। हेलोजन में 4 होगा, उनका जो भी नाम है। जैसे अगर देखें तो CH3Cl, ये। अब इसका अगर हम साधारण नाम देखें, एल्किल हैलाइड का साधारण नाम अगर देखें, साधारण नाम, तो साधारण नाम में क्या है? पहले एल्किल, एल्किल कौन है? CH3, CH3 का नाम क्या है बच्चा लोग? मेथिल है। और हेलोजन है Cl, तो Cl का साधारण नाम होता है क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया आपका मेथिल क्लोराइड। लेकिन अब जब इसी को हम आईयूपीएसी नाम देखें, आईयूपीएसी नाम, तो इसी यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नाम है हेलो एल्केन, यानी पहले हेलोजन का नाम लिखा जाएगा और हेलोजन का कौन सा? हेलो उच्चारण करेंगे। तो Cl है, तो Cl को हम कहेंगे क्या? क्लोरो। Cl हो गया क्लोरो। और यहां ये एल्केन है, अब ये एल्केन एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, तो क्लोरो मेथेन, एन लगा देते हैं सिंगल बंधों के कारण। तो आईयूपीएसी नाम इसका हो गया क्लोरोमेथेन और साधारण नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको ढेर सारे हैं जिसके आईयूपीएसी नाम एग्जाम में देते हैं। आराम से आप, चूंकि आईयूपीएसी नाम तो नियम से होता है, अगर आपको नियम पता है कि आईयूपीएसी के तहत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, तो आराम से आप उनका नाम लिख सकते हैं। हम यहां बताएंगे नाम आपको, चूंकि इनके रूल्स वगैरह जो आईयूपीएसी के हैं वो 11वीं कक्षा में है, जो आप उम्मीद करते हैं कि पढ़े होंगे। यहां हम कोशिश करेंगे आपको कि ज्यादा से ज्यादा बता सकें कि क्या है, ठीक है। यहां डायरेक्ट आपको नाम लिखना है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके हम नाम वगैरह देख रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, देखिएगा। 2 कॉलम बना के कुछ यौगिकों का जो महत्वपूर्ण है पहले समझ लेते हैं। यहां से हम अणुसूत्र कर देते हैं, अणुसूत्र। उसके बाद साधारण नाम, साधारण नाम। उसके बाद हम यहां लिख देते हैं आईयूपीएसी नाम, ठीक। अब जैसे कुछ यौगिक हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं CH3, CH2, Cl। भैया साधारण नाम क्या है? एकदम तो सीधा सीधा है ये क्या है? जो एल्किल समूह का नाम पहले लिखा जाता है साधारण नाम में। एल्किल समूह कौन है? CH3, CH2।
ये C2H5 है जोड़ेंगे, और C2H5 क्या होता है? एथिल होता है। क्या होता है? एथिल होता है। और हेलोजन कौन है? Cl है, तो इसको हम हैलाइड के तहत, यानी कि इसका हो जाएगा क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। आईपीएसी नाम में पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे, यानी कि हेलो, हेलो का मतलब हो गया इसका आईपीएसी नाम क्लोरो। और आप यहां देखेंगे जो एल्केन है कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन। 2 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, तो एन जोड़ देंगे। सिंगल बंद है तो एन जो है कि प्राथमिक अनुलग्न होता है, पीछे लगाया जाता है, तो क्लोरो एथेन। ये आपका हो गया आईपीएसी नाम। इसी तरह और अगर कार्बन की संख्या बढ़ाएं, आगे चलें, तो हम आपको 2 नाम और दे रहे हैं। देखो, एक है ये CH3 CH2 CH2 Cl, ब्रोमीन भी ले सकता है, ओडीन भी, समझाने के लिए हम ले रहे हैं। अच्छा, एक ये, एक और हम दे रहे हैं, एक देखिएगा, ये है CH3 CH CH3, यहां हम जोड़ रहे हैं Cl। अब इन दोनों को देखिएगा, इसको और इसको, दोनों के आणविक सूत्र, अणुसूत्र सेम है, एक Cl एक Cl। बाकी 3 कार्बन देखिए, 3 कार्बन, यहां 3 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, 3 3 6 1 7, इसमें भी 3 2 5 2 7, इसमें भी, यानी सेम है। लेकिन अब इनके नाम देखिए, साधारण नाम अलग आएगा, इनका आईपीएसी नाम अलग आएगा। अच्छा, अब इसमें जो एल्किल समूह है ये कौन है? CH3 CH2 CH2, ये एल्किल समूह है। देखो इतना, इसको हम प्रोपिल बोलते हैं। क्या है ये? ये प्रोपिल है। देखो, प्रोपिल के 2 रूप हैं। ये जो प्रोपिल है ना, इस प्रोपिल में जो Cl जुड़ा है वो किनारे के कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोपिल को बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल। तो सामान्य नाम में प्रोपिल तो है, लेकिन कौन सा है? नॉर्मल प्रोपिल। ये नॉर्मल प्रोपिल है। अच्छा, Cl को हम क्लोराइड कहेंगे, तो आगे नाम लिख देंगे नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। अच्छा, अब ये भी प्रोपिल है, लेकिन देखिए इसमें Cl कहां है? इसमें Cl किनारे वाले कार्बन से नहीं है। 1 2 3, 3 कार्बन इसमें, बस तरीका लिखने का थोड़ा सा अलग है। लेकिन इसमें Cl किनारे वाले कार्बन से नहीं, बल्कि 2 डिग्री वाले कार्बन से, बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो प्रोपिल है ना, इस प्रोपिल को बोलते हैं आइसोप्रोपिल। बीच वाले कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। अच्छा, ये हो गया आइसोप्रोपिल, और Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड, तो ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया। अच्छा, अब ये तो साधारण नाम है, क्योंकि प्रोपिल में 2 ही रूप होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक रूप आइसो होता है। अच्छा, आईपीएसी नाम में देखिए बच्चा लोग, ये Cl है, इस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन की श्रृंखला कितनी है? 3, 1 2 3, और Cl किस कार्बन से जुड़ा? पहले कार्बन से। मतलब अगर नंबरिंग करेंगे तो नंबर 1 इसी को देंगे ना, तो पहले कार्बन से जुड़ा है। अब Cl पहले कार्बन से जुड़ा है, तो इसका आईपीएसी नाम में क्या होगा? पहले हम क्लोरो लिखते हैं, लेकिन क्लोरो पहले कार्बन से जुड़ा है, तो आईपीएसी नाम में क्या करेंगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए होता है बच्चा लोग प्रोप। सब सिंगल बंद है, तो एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, अब इसमें आप देखिए Cl यहां इस कार्बन से जुड़ा है, कार्बन की श्रृंखला इसमें कितने कार्बन की बन रही है? तो देखेंगे 3 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3, या यहां से आइए 1 2 3, 3 ही कार्बन की श्रृंखला है। लेकिन इसमें जो Cl है, जब नंबरिंग करेंगे, यहां से करेंगे तो 2 नंबर इसको मिलेगा, यहां से करेंगे तब भी 2 नंबर मिलेगा। तो ये Cl जो जुड़ा है दूसरे कार्बन से जुड़ा है नंबर पे, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो। और 3 कार्बन की इसमें भी श्रृंखला है, तो 3 के लिए होता है प्रोप, सिंगल बंद सब है, तो एन हो जाएगा प्रोपेन। तो ये एकदम साधारण आईपीएसी नाम है और साधारण नाम है।
अच्छा, एक कंपाउंड और देते हैं हम, 4 एल्किल समूहों वाला जिसमें 4 कार्बन हो, क्योंकि प्रोपिल के बाद नंबर आता है ब्यूटिल का, और ब्यूटिल के अलग अलग कितने रूप होते हैं साधारण नाम में, आईपीएसी नाम में तो नियम से हो जाएगा, ज्यादातर आईपीएसी नाम पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, ब्यूटिल में क्या होगा, 4 कार्बन होगा, तो ये है आपका CH3 CH2 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 Cl, एक रूप ये हो गया। अच्छा, अब इसी का दूसरा रूप हम ऐसे दे सकते हैं बच्चा लोग, CH3 CH2 CH CH3, हम Cl को यहां जोड़ दिए, यहां। अब देखो, अणुसूत्र जो ये है वही अणुसूत्र ये है, चेंज नहीं है। आप देखेंगे 4 कार्बन इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, जितना क्लोरीन एक एक, हाइड्रोजन भी सेम संख्या देख लीजिए। अच्छा, अब यहां थोड़ा सा Cl के जोड़ने का पैटर्न अलग हो गया है। अच्छा, एक अगला दिखाएं हम, एक रूप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पहले सभी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये है देखो, CH3 C CH3 CH3 Cl, ये भी अणुसूत्र जो है सेम है, इसका भी देखो, इसमें भी 4 कार्बन है, एक Cl है, जितने हाइड्रोजन उनमें है उतने हाइड्रोजन इसमें भी है, 9 हाइड्रोजन सब में है, आप काउंट कर सकते हैं। अच्छा, चौथा नंबर देखें, चौथा नंबर, ये तीसरा हो गया, चौथा है इस तरह से, CH3 CH3 CH CH2 Cl। अब आप इसको भी देखेंगे, इसमें भी देखो 4 कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 9 है, आप गिन सकते हैं, एक Cl इसमें भी है। अच्छा, अब देखो चारों का अणुसूत्र सेम है, और इसमें जो एल्किल समूह है वो ब्यूटिल है, क्योंकि C4H9 सब में है, और उससे क्या जुड़ा है, Cl सब में है, बस Cl के जुड़ने का तरीका सब में अलग अलग है। अच्छा, अब हम साधारण नाम की अगर बात करें, साधारण नाम की बात करें, तो ये जो ब्यूटिल है, इस ब्यूटिल में आप देख रहे हैं जो क्लोरीन है वो किनारे वाले कार्बन से जुड़ा है, किनारे वाले 1 डिग्री कार्बन से किनारे वाले कार्बन से जुड़ा है। तो जब किनारे वाले कार्बन से ना, तो इस ब्यूटिल को हम बोलते हैं बच्चा लोग नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल हो गया ये, और Cl के लिए क्या होगा, क्लोराइड। अच्छा, अब दूसरे में आप देखेंगे ये भी ब्यूटिल ही है, लेकिन जो Cl है वो किनारे वाले यानी प्राथमिक कार्बन से नहीं, बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन 2 डिग्री है। अब ये जो रूप होता है ना, ये जो ब्यूटिल है ना, इस ब्यूटिल को हम बोलते हैं आइसो ब्यूटिल, ये हो गया आइसो ब्यूटिल, यहां जुड़ा हो, अगर ये Cl यहां भी जुड़ा होता तब भी वो आइसो ही रूप होता, क्योंकि तब भी तो ये दूसरा ही है बीच में, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। अच्छा, अब ये वाला देखिए जरा, कि ये भी ब्यूटिल ही है, लेकिन इस ब्यूटिल में क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन देखिए तृतीयक कार्बन है, आप देख लीजिए तृतीयक कार्बन है, क्योंकि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 से जुड़ा है, ये तृतीयक कार्बन है, और Cl तृतीयक कार्बन से जुड़ा है। तो ये जो ब्यूटिल होगा ना, इसको हम बोलेंगे तृतीयक ब्यूटिल। क्या बोलेंगे साधारण नाम में, तृतीयक को हम टर्शियरी बोलते हैं, तृतीयक, या शॉर्ट में हम चाहे तो टी लिख दें, तृतीयक मतलब इंग्लिश में टर्शियरी यानी टी, तृतीयक ब्यूटिल, ये तृतीयक ब्यूटिल हो गया, और Cl को हम क्या नाम लिखेंगे, क्लोराइड। अच्छा, अब देखो बच्चा लोग ये लास्ट वाला, ये रूप जरा देखो, ये जो है Cl इस कार्बन से जुड़ा है, ये प्राथमिक कार्बन, लेकिन प्राथमिक कार्बन से ये द्वितीयक कार्बन, सॉरी ये तृतीयक कार्बन जुड़ा है, यहां से देखिए 2 अलग भाग हो गए हैं, इससे जुड़ा है Cl, और इससे ये जो कार्बन इसके 2 भाग। अब ये जो रूप है ना,
ये भी ब्यूटिल है, लेकिन जब इस रूप में कोई हैलोजन या अन्य परमाणु जुड़े हो ना, तो इस रूप को हम बोलते हैं नियो ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? नियो ब्यूटिल। नियो ब्यूटिल। और Cl के लिए क्या लिख देंगे? क्लोराइड। तो देखिए सूत्र एक, 4 नाम आए इनके, नॉर्मल ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल यानी तृतीयक ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल, ये 4 रूप हैं। आईपीएसी नाम, आईपीएसी नाम आप आराम से नियम से लिख सकते हैं। देखिए इसका नाम आईपीएसी क्या होगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, पहले पे जुड़ा है 1 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम है 1 क्लोरो ब्यूटेन, लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो ब्यूटेन, दूसरे पे जुड़ा है 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या है? अब यहां देखो 3 कार्बन की श्रृंखला बनेगी, 1 2 3। Cl भी दूसरे से जुड़ा है और एक ये मेथिल समूह दूसरे से जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो। क्लोरो को पहले लिखेंगे, सी से शुरू होता है, अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। 2 क्लोरो, 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? इसमें भी देखो एक, यहां से 1 2 3, 1 2 यहां 3। अगर 3 कार्बन का लेंगे ना, चाहे जो लेंगे, तो एक ठो पार श्रृंखला, अगर ये लेते हैं तो पार श्रृंखला, तो एक Cl जो है पहले कार्बन से है और एक CH3 जो है दूसरे कार्बन से है। क्या नाम होगा? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और मेथिल जो दूसरे पे है तो यहां लिखेंगे 2 मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। और उसके बाद 3 कार्बन की श्रृंखला है तो यहां लिखेंगे 3 के लिए होता है प्रोप, सिंगल बंध है तो एन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसे और भी आईपीएसी नाम हैं जो आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में नाम दे देगा और आपसे कहेगा जो है सॉरी सूत्र दे देगा और कहेगा कि नाम लिखिए, तो आपको नाम लिखना होगा और एक लगभग 1 नंबर का आता है। अगर 4 नाम दे दिए तो जान लीजिए 4 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हेलो एल्केनो का नाम पद्धति है। नाम पद्धति पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़े होंगे तो आराम से ये कर ले जाएंगे। अच्छा, अब अगली जो टॉपिक होगी वो सबसे मुख्य है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अगली टॉपिक क्या होगी? मोनोहेलो एल्केन जो है, मोनोहेलो एल्केन का हम लोग विरचन करेंगे। विरचन मतलब निर्माण, ये एनसीईआरटी की भाषा है विरचन। तो अब हम लोग मोनोहेलो एल्केन का विरचन करेंगे। थोड़ा सा मोनोहेलो एल्केन के बारे में जानेंगे और समझेंगे, फिर उसको बनाएंगे। अच्छा, तो मोनोहेलो एल्केनों का बनाने की सामान्य विधियों का वर्णन हम लोग करेंगे। तो ये जो मोनोहेलो एल्केन बनाएंगे अगले क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इतना समझिए कि मोनोहेलो एल्केन जब हम बनाएंगे उसकी सामान्य विधियां जो एनसीईआरटी में है उसमें जो एग्जाम्पल हैं वो हमेशा आते रहते हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में हम उसकी चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं ये जो चीजें हैं आप जब इनको देखेंगे तो क्लियर हो जाना चाहिए। और ये क्लियर है तो आगे मोनोहेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधियां, उसके बाद मोनोहेलो एल्केनों के क्या गुण है, उनकी अभिक्रियाएं क्या हैं, एक एक करके। अभिक्रियाएं तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें SN1 SN2 अभिक्रिया जो मिलेगी ज्यादातर साल दर साल वो पूछता रहता है, तो महत्वपूर्ण चीजें मिलेगी। तो अगले वीडियो